विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत बाल महाभारत में कर्ण के विषय में अध्ययन करेंगे। कर्ण जो है दुर्योधन की तरफ था, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन वह कुंती पुत्र था, यानी कौंतेय, कुंती का पुत्र कर्ण था, यानी पांडवों का भाई था और पांडवों में सबसे बड़ा था। माँ कुंती ने विवाह से पूर्व ही कर्ण को जन्म दिया था, इसलिए लोकलाज के भय से, डर से उन्होंने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया था, बहा दिया था, जिसे एक सारथी ने पाला था। बाल्यावस्था से ही कर्ण बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था। अस्त्र शस्त्र विद्या में भी उसने निपुणता हासिल कर ली थी। इसी दौरान इधर जो है पांडवों के पक्ष में भी, यानी पांडव और कौरव जो अपने गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रहे थे, वो भी पूरी हो गई थी। अब था एक कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा निर्धारित की गई थी, जिसमें पांडवों और कौरवों के साथ साथ अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया था कि इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हों, इस कंपटीशन में शामिल हों और अपनी निपुणता को साबित करें। यही कहानी है जिसमें कर्ण भी आ जाता है, फिर बाद में वो अर्जुन को चैलेंज करता है। तो देखिए कैसे कहानी स्टार्ट होती है। आइए इसे शुरू करते हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई, यानी कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों लोगों से पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ली। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, यानी अपने कौशल को दिखाया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक, यानी प्रत्येक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले, यानी प्रत्येक जितने उसमें राजकुमार थे वो चाहते थे कि सबसे आगे या सबसे बढ़ चढ़कर उसी राजकुमार का नाम आए, वही सभी कलाओं में निपुण हो, दक्षता हासिल करे या अपना जौहर या कौशल दिखा पाए। आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था, यानी कोई उनके समान बराबरी करने वाला नहीं था। जिस तरह से अर्जुन थे, तीर चलाने में अर्जुन के समान कोई नहीं था, उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। अर्जुन ने धनुष बाण विद्या में, इसके बाद से यहाँ है, कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा, यानी यह देखकर सभी लोग जो है अर्जुन की वाहवाही कर रहे थे, तो उसकी वाहवाही को देखकर अब दुर्योधन के मन में ईर्ष्या होने लगी, जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। वो अर्जुन से ईर्ष्या करने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर, रंगभूमि यानी जहाँ ये सब प्रदर्शन किया जा रहा था, जहाँ ये कंपटीशन हो रहा था, उस स्थान को, उस भूमि को रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला, खम ठोकते हुए यानी अपनी दावेदारी प्रदर्शित करते हुए, दिखाते हुए कि सिर्फ अर्जुन ही नहीं है, मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी अपना जौहर दिखा सकता हूँ, मैं भी अपना जो कौशल दिखा सकता हूँ, मैं भी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हूँ, मुझे भी एक मौका दिया जाए। एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया, यानी उनको चुनौती देने लगा। यानी अर्जुन की वाहवाही सभी लोग कर रहे थे, अर्जुन की अस्त्र शस्त्र विद्या को देखकर, खासकर तीर धनुष के कौशल को देखकर सभी लोग वाह वाह कर रहे थे। तभी उसी दौरान जो है एक तेजस्वी युवक आता है और आकर वो खड़ा हो जाता है रंगभूमि के द्वार पर और अर्जुन को चुनौती देता है। यह युवक और कोई नहीं, अधीरथ द्वारा, अधीरथ जो मैंने बताया था कि
ये इसको एक सारथी दंपति यानी अधिरथ ने इसे पाला था, पाल पोस कर बड़ा किया था कर्ण को। अधिरथ द्वारा पोषित, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी। अब यहाँ है, यानी कोई नहीं जानते थे कि ये कुंती पुत्र है। आगे देखिए क्या होता है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उससे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। अर्थात जो ही रंगभूमि में आया तो अर्जुन इनके सामने थे, क्योंकि वही उस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। तो उनको इन्होंने यानी कर्ण ने उनको ललकारा अर्जुन को कि तुम जो कर्तव्य दिखा रहे हो ये मैं भी दिखा सकता हूँ। अब इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को राहत मिली। अब जब दुर्योधन को पता चला, यानी उसने देखा कि एक युवक, एक तेजस्वी युवक इस रंगभूमि के दरवाजे पर खड़ा होकर और कड़ी चुनौती दे रहा है अर्जुन को, वो भी धनुर्विद्या में, तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और दुर्योधन ये सोचने लगा कि मैं इसे अपनी तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि वो अर्जुन से ईर्ष्या कर रहा था, पांडवों से द्वेष करता था। अब वो इसे फिराक में था कि किस तरह से कर्ण को जो है अपने पक्ष में मिला लिया जाए। उसने तपाक से, यानी बहुत शीघ्रता से, जल्दी से, तपाक यानी शीघ्रातिशीघ्र यानी बहुत जल्दी से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध, दो महायुद्ध योद्धा जो है जब आपस में लड़ते हैं, द्वंद्व करते हैं दोनों में, तो उसको कहा जाता है द्वंद्व युद्ध। और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, यानी दोनों में कंपटीशन हो रहा है, द्वंद्व युद्ध हो रहा है दोनों वीरों में, अर्जुन में, कर्ण में, और दोनों एक से बढ़कर एक धनुर्धारी थे। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। तैस का मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो गए, एक तरह से उनके अंदर ईगो, अहम भाव आ गया। वो बोला, कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यानी उन्होंने उन पर व्यंग कसा, अर्जुन ने कर्ण को व्यंग कसा, उन पर कमेंट किया कि तुम्हें तो बुलाया नहीं गया है और तुम चले आए हो, और ऊपर से बिना बुलाए आए हो और बोल भी रहे हो, तुमसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो ऐसे लोग निंदा के ही पात्र होते हैं, उनकी निंदा ही होती है, बड़ाई नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से क्या फ़ायदा क्या, चलो तीरों से बात कर लें। उन्होंने कहा कि व्यर्थ ऐसे अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकना कि मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूँ, तो मेरे सामने कुछ नहीं हो, ये जो है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, एक मुहावरा मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, जो अपनी बड़ाई खुद करता हो, यानी इसका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना डिंग मत हाँको और तुम सामने आओ, दो दो हाथ हो जाए तो पता चल जाए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी, अब जब कर्ण ने अर्जुन को इस तरह से खुलेआम चुनौती दी सबके सामने, तो धनुर्धारी अर्जुन से रहा नहीं गया और वो भी इनके चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों में शुरू हो जाता है शस्त्र, या विशेष तौर पर धनुर्विद्या, दोनों को में जो है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होती है धनुर्विद्या से संबंधित कि कौन जो है सर्वश्रेष्ठ है। और जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। यानी अब दर्शक भी यही चाहते थे कि इन दोनों लोगों में कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो और देखा जाए कि कौन श्रेष्ठ है। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र
और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। अब इसी दौरान जब सॉरी कर्ण जो है अर्जुन को ललकार रहा था और दर्शकों ने भी ताली बजाकर इनका सपोर्ट किया कि ठीक है, इनको भी मौका देना चाहिए, और उधर अर्जुन भी तैयार हो गए कि चलो ठीक है, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। तो इसी बीच कृपाचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अर्जुन के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, इनका परिचय कि ये मोहताज नहीं है, लेकिन कर्ण के बारे में उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और इसमें केवल राजकुमारों को ही हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है, अज्ञात ऐसे लोगों का नहीं। क्या तुम राजकुल से, राजघराने से संबंध रखते हो? तो इस पर जो है कर्ण कहता है कि वीरों का कोई परिचय नहीं है, उनका परिचय मात्र एक है, वह है उनकी वीरता, उनका बल, उनका पराक्रम, यही उनका परिचय है। लेकिन अन्य सभी लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं कृपाचार्य जी की तरफ से कि नहीं, इनका परिचय क्या है, क्या ये राजघराने से हैं। तो कहीं न कहीं कर्ण के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि इसे इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहिए या नहीं। कर्ण को इस तरह से देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। अब उसकी तरफ अब देखा कि कर्ण अब निरुत्तर होता जा रहा है, यानी सभी जो है विद्वान या गुरु इनके विपक्ष में बोल रहे हैं, कर्ण को तो मौका ही नहीं दिया जाएगा इससे लड़ने के लिए। तो दुर्योधन इस मौके का फ़ायदा उठाता है, उठता है और कर्ण से बोलता है, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही, देखिए यहाँ ये बात ध्यान देने वाली बात है जो दुर्योधन के बारे में कहता है कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब जब दुर्योधन को लगा कि यही एक ऐसा युवक दिखने में लग रहा है कि ये अर्जुन को हरा सकता है या हराने की हिम्मत या हौसला इसके अंदर है, तो क्यों ना मैं इसे अपना मित्र बना लूं। और तुरंत उठता है और कहता है कि कौन कह रहा है कि ये राजघराने का, राजकुल का नहीं है, ये मेरा मित्र है और आज से मैं इसे जो है अंग देश का राजा बनाता हूं। अब ये राजघराने का हो गया, एक राजकुमार राजा हो गया, अब इसे पूरा अधिकार है इस द्वंद्व युद्ध में हिस्सा लेने का। तो इस तरह से दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और मित्र बनाकर उसे अपने पक्ष में कर लिया, अपनी ओर कर लिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ आया और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ, यानी प्रवेश किया, सभा में प्रवेश किया। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसने आगे से नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगाया। यह देखकर भीम खूब कहकहा मारकर हंस पड़ा और बोला, यानी भीम जो है अब कटाक्ष करने लगे कर्ण के ऊपर कि सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक। अब ये व्यंग कस रहे हैं, ताने कस रहे हैं उसमें कर्ण के ऊपर, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित कर दी गई, यानी अब सभा समाप्त हो गई, विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की, अब अगला है, रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलने लगे। अब इसमें कथा ये है कि अब दोनों में शुरू हो जाता है प्रतिस्पर्धा शुरू होता है और चलता रहता है। अगले दिन दोनों में कोई पराजित नहीं होता है, दोनों एक से बढ़कर एक थे। दूसरे एक तरफ जो है कर्ण सूर्यपुत्र था
सूर्यपुत्र, जिस जन्म से ही उसके उसके सीने पर कवच और कान में कुंडल था, जिसे सूर्य देव ने दिया था, और उसके रहते हुए कर्ण का कोई कुछ नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ अर्जुन महान धनुर्धर, लेकिन कर्ण के सामने वो कहीं न कहीं 19 पढ़ते थे, अर्थात उससे कम कौशल दिखा पाए, लेकिन बराबरी का टक्कर दोनों ने दिया। अब आगे क्या होता है कि इसमें दिया हुआ है, मैं वो कहानी आपको शॉर्ट में बताता हूँ, चूँकि ये अध्याय अभी और बड़ा है। जो आगे दिया हुआ है कि कैसे कर्ण के बारे में, कर्ण के जन्म से संबंधित, कि कर्ण का जन्म जो है माँ कुंती के विवाह के पूर्व ही हो गया था, जिसे कर्ण को उन्होंने लोकलाज और समाज के भय से विसर्जित कर दिया था, नदी में प्रवाहित कर दिया था, जिसे अधिरथ नाम का एक सारथी था, उसने इसको पाला और बड़ा किया। इसी दौरान ये कर्ण जो है, इन्होंने सुन रखा था कि शस्त्र विद्या में अस्त्र शस्त्र विद्या में परशुराम जी का जो है कि कोई बराबरी नहीं कर सकता है, और खासकर वो ब्रह्मास्त्र विद्या उनसे सीखना चाहते थे। उनके बारे में सुन रखा था, तो वो जाते हैं। यहाँ वो कहानी है, वही कहानी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये कहानी है कि एक दिन परशुराम जब ये जाते हैं, सुन लीजिए कथा, कि कर्ण ने सुन रखा था कि परशुराम ही ऐसे हैं जो गुरु, एक तरह से, कि जो ब्रह्मास्त्र विद्या हमें सिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनके सामने भेष बदल कर उनके गुरु के रूप में, उनके शिष्य के रूप में वो विद्या सीखी। और इसी दौरान क्या होता है कि जब ये परशुराम जी भी उनसे बहुत प्रभावित थे, उनकी सेवा भाव भक्ति भाव से बहुत ही, और जो भी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती थी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत जल्दी सीख जाते थे, तो उनसे बहुत प्रभावित थे। और एक दिन ऐसे ही जब गुरु सो रहे थे कर्ण की जांघ पर अपना सर रखकर, तो एक वन कीट जो आता है, एक कीड़ा, और कर्ण के जांघ को काटने लगता है, जिससे खून प्रवाहित होता है। लेकिन कर्ण थोड़ा भी अपना पैर हिलाता नहीं, क्योंकि गुरु जग जाएंगे, उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। जब खून का रिसाव धीरे धीरे परशुराम के गालों पे जाता है, स्पर्श करता है, तो जब वो जगते हैं देखते हैं कि अरे, यह दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक ब्राह्मण, वो कर्ण जो है उन्हें अपना एक ब्राह्मण पुत्र बताया था कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, लेकिन उनको आश्चर्य हुआ यह देखकर कि एक ब्राह्मण पुत्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता है, इतनी सहनशीलता उसके अंदर नहीं, इस तरह की आसक्ति है, ज़रूर तुम जो है मुझसे, तुमने झूठ बोला है। तब कर्ण जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है वहाँ पर, और अपने गुरु से क्षमा मांगता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था, और ये इसलिए कि ताकि मैं आपसे शिक्षा दीक्षा ले सकूं, क्योंकि अगर आप जानते कि मैं एक सूत पुत्र हूं तो आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाते। तो इस पर परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जो भी विद्या मैंने तुम्हें ये सिखाई है, खासकर ब्रह्मास्त्र, वो समय आने पर तुम भूल जाओगे। तो कर्ण इससे बहुत ही दुखी हुआ और रोता हुआ उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चला आया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। यानी कर्ण का प्रभाव इतना था, दुर्योधन बहुत मानता था। और आगे चलकर जो है क्या होता है कि कर्ण ने 2-3 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर में जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन से धंसा हुआ पहिया निकालने लगा, तब अर्जुन ने कहा, तब जो है श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यही सही मौका है, इसे तुम मारो। अर्जुन यद्यपि वो हिचकिचा रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो नियम के विरुद्ध है, युद्ध के नियमावली के विरुद्ध है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए यही सही समय है।
क्योंकि ये भी तो जो है अधर्म का साथ दे रहा है। 7 महारथियों के द्वारा जो है घेर कर अभिमन्यु को मार दिया जाना वो कहाँ का न्याय था। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने कई चीज़ें गिनाई और उनके कहने पर, उनके उत्साहित या प्रेरित करने पर अर्जुन ने बाण चलाया और वहीं जो कर्ण के जो है प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो इस कथा में विशेष तौर से कर्ण के बारे में कहानी थी। कर्ण के जन्म से लेके उसकी शिक्षा दीक्षा, फिर उसका कौशल प्रदर्शन और उसके बाद से दुर्योधन के द्वारा उसे अपना मित्र बनाए जाना और उसे जो है अंग देश का राजा बनाना। उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसे सेनापति बनाना और अंतोगत्वा उसकी मृत्यु। तो ये कथा रही है संक्षिप्त में, आप इसे पढ़िएगा और जहाँ भी जो चीज़ दिक्कत हो, जो शब्द आपको कठिन लग रहे हों, विशेष तौर से तो मैंने बताया है, तो आप पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।